हेलो एवरीवन। जैसा कि आज डे 7 है मेरे रूम मेकओवर का। तो ये देखो मैंने बिस्तर का गद्दा जो है हटा दिया है क्योंकि ये बड़ा सा स्टूल मैंने लगा दिया है इसके ऊपर। क्योंकि अब मैं इस फ्रंट वाले वॉल पे वॉलपेपर लगाने वाली हूँ, तो मैंने वॉलपेपर का डब्बा इसमें ओपन कर लिया है और यहाँ पे एक डब्बे में 3 वॉलपेपर थे। तो मैंने 2 डब्बे मंगा लिए थे क्योंकि पहले एक वॉलपेपर के 2 मैंने जो रोल मंगाए थे उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे तो लगा था काफ़ी सारा वॉलपेपर होगा बट कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसको पहले मैंने एक बार पूरा ओपन कर लिया था। ओपन करने के बाद क्योंकि ये बहुत राउंड राउंड हो रहा था ना बार-बार, तो इसको मैंने एक बार दोबारा इसको एक बार रोल कर लिया था जिससे ये सीधा हो सके। तो इसको एक बार क्योंकि इसकी जो लीफ है ना मुझे ऊपर की साइड में लगाने थे, तो इसको वैसे भी मुझे उल्टा करना ही था, पूरा ओपन करना ही था। तो देखो इसको रेडी कर लिया है मैंने लगाने के लिए और स्टूल भी मेरा रेडी है, काफ़ी बड़ा-सा स्टूल है। और मुझे बहुत डर लग रहा था, वो देखो मैं चढ़ गई उसके ऊपर। फिर से गड़बड़ कर दी, कैंची लाना भूल गई। अ, कैंची लेने के लिए फिर से मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। देखो मतलब बेवकूफ़ी की हद होती है। मैं फिर से गई नीचे, फिर से कैंची लेके फिर ऊपर आई क्योंकि यहाँ पे मुझे टेप को काट देना है। यहाँ पे जब ये रोल के ऊपर ये जो लगा हुआ है ना, यहाँ पे टेप को काटना होता है। तो मैं कैंची लेके आई और जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मैंने कोई वो स्पैचुला टाइप कोई यूज़ नहीं किया क्योंकि उससे ना पेपर के कटने का बहुत डर होता है, क्योंकि ये पेपर बहुत पतले टाइप में होते हैं ना। तो मैंने ना कपड़े का यूज़ किया पूरे वॉलपेपर पे इसको लगाने के लिए। मुझे कपड़ा सबसे ज़्यादा ईज़ी लगा और अच्छा लगा। इसमें बिल्कुल भी बबल्स आने के चांसेस नहीं होते। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप लोग कुछ भी इसको मतलब यूज़ कर सकते हो। मुझे कपड़ा ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने इसको यूज़ किया है। बबल्स बहुत मतलब कहीं-कहीं रेयर है कि आ गए, जहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाती है ना, जैसे बोर्ड इलेक्ट्रिक बोर्ड कुछ आ जाता है, तो वहाँ पे थोड़े चांसेस आ जा रहे हैं, बबल्स वग़ैरह आ जा रहे हैं। बाकी कहीं नहीं आ रहा। और हाँ, ये देखो सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ पे ये गैप आ गया है। ये गैप भी इसलिए आया है, मैं बता रही हूँ आपको, ये गैप भी इसलिए आया है जब वहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड था ना, तो वहाँ पे मेरा ये थोड़ा-सा टेढ़ा हो गया था, जिस वज़ह से ये स्टार्टिंग वाला जब मैंने 2 रोल लगाए थे ना, वहाँ पे मेरी गड़बड़ी हो गई थी। तो उस गड़बड़ी की वजह से अब ये रोल में, अब ये जो मैंने लगाया है ये बिल्कुल सीधा है, लेकिन पहले वाली ये जो देखो पहले मैंने लगाया था, ये जो ये लाइन है ना, उस वजह से मेरा ये वाला गैप आया है। लेकिन अब जो मैंने ये लगाया, मैंने सोचा उसकी उसकी वजह से मैं इसको टेढ़ा नहीं कर सकती, नहीं तो सारे रोल टेढ़े हो जाएँगे। फिर मैंने इसको सीधा कर लिया, इस गैप को मैं फिल कर दूँगी बाद में। तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल सीधा लगाया, जिस वजह से बाकी के सारे सीधे ही लगेंगे। तो इसको सीधा-सीधा मैंने इस तरीके से देखो लगा दिया है। कैसे लगाना है इसको, पीछे से इसको पील ऑफ करते हुए जाना है, देखो ऐसे-ऐसे इसको हटाते हुए जाना है और ऐसे कपड़े से इसको प्रेस करते हुए जाना है। बिल्कुल भी बबल आने के चांसेस नहीं होते, बिल्कुल सीधा-सीधा ऐसे लगाते हुए जाना है। बहुत ईज़ी है, खुद ही कर सकते हैं। मैंने तो खुद ही पूरे वॉल पे कर दिया। मुझे तो बड़ी खुशी भी हो रही थी करने के बाद और इतना सुंदर लग रहा था। और ये कलर भी लाइट कलर था तो पूरे कमरे में खिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, इस वॉलपेपर को जहाँ पे आपको एंड करना होता है ना, वहाँ पे मैंने जो स्टार्टिंग में गलती करी, यहाँ पे जब हम एंड करते हैं, जैसे यहाँ पे हमें फिनिश करना है, उसके बाद हम फिनिश करने के बाद काट रहे हैं, जैसे यहाँ पे एंड हो गया, फिर हम काट रहे हैं यहाँ पे ऐसे कैंची से। फिर ये ना चिपक जाता है पूरे कैंची पे और कटिंग पूरी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। आपको क्या करना है, जैसे जहाँ पे एंड करने से पहले ही आपको मेज़र कर लेना है कि कितना है, ये काट लेना है पहले, उसके बाद पीछे का पेपर जो है ऐसे करके निकालना है और फिर उसके बाद चिपकाना है, जहाँ तक एंड करना है, ऐसे। इस तरीके से पहले काट लेना है, उसके बाद आपको ऐसे करके फिर चिपकाना है उसको हटा के। पहले चिपका के और फिर काटने मत बैठना, नहीं तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा और फिनिशिंग नहीं आती नीचे वाले साइड की, बिल्कुल बेकार हो जाता है। ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो आप वॉलपेपर लगाते समय ध्यान नहीं रखोगे तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाने वाला है। जो स्टार्टिंग में करते हैं तो उनको ये फेस करना होता है, तो बिल्कुल भी फेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखो, जब मैंने यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ ये कटिंग पीस मैंने क्यों करे हैं। देखो मैंने यहाँ पे कि ये इसके लिए यहाँ पे जो लाइट का ये पोर्शन है, यहाँ पे लगाना है। देखो उधर की साइड मैंने पूरा वॉल कवर कर लिया, कितना सुंदर लग रहा है। मुझे मतलब देख के बड़ी खुशी हो रही है, मैंने इतना सारा काम कर लिया था आज और ये पूरा लगाने में काफ़ी टाइम भी लगा था, 2 घंटे तो लगे ही थे। और इसके बाद मुझे अभी बाकी घर के काम भी कंप्लीट करने थे। खा नाश्ता वगैरह भी नहीं बनाया था मैंने, तो वो भी मुझे बनाना था। तो इसको मैं अभी पीस इसका कट कर लूँगी, पहले इसका मेजर करके इसको कट करके फिर मैं रेडी कर लूँगी। उसके बाद मैं वहाँ पे देखो मैंने रेडी कर लिया है इसका पीस कट करके और इसके ऊपर ऐसे चढ़ के मुझे लगाने में बहुत डर लग रहा था क्योंकि ये बेड का बिल्कुल एंडिंग वाला पॉइंट था जहाँ पे ये स्टूल खड़ा था और मुझे वैसे भी हाइट से बहुत डर लगता है। तो सोच सकते हो इसके ऊपर जाके ये लगाना अकेले-अकेले कितना मुश्किल होता है, बट
किसको हम हेल्प के लिए अपने यहाँ पे एंगेज कर सकते हैं इतनी देर तक के लिए, कहेंगे खुद तो कुछ काम घर का कर नहीं रही है, ऊपर से हमें भी यहाँ पे खड़ा कर रखा है, तो इसलिए खुद ही कर लो भाई, किसी को क्यों परेशान करना। तो मैंने ये देखो यहाँ पे साइड में इसकी कटिंग वगैरह जो करके रखी हुई थी, वो यहाँ पे साइड में लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब उस तरफ का जो साइड का पोर्शन रह रहा है, वहाँ पे कोई बेड नहीं है जिसके ऊपर स्टूल लगा के मैं ऊपर से कंप्लीट कर सकूँ। इसलिए बेड के जो साइड में एकदम कॉर्नर पे मैंने ये स्टूल लगा के थोड़ा-सा यहाँ तक का कंप्लीट कर लिया था, जहाँ तक हो सकता था, मेरा हाथ पहुँच सकता था। और डर इतना ज़्यादा लग रहा था मुझे, मैं मतलब एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, मुझे ही पता है मुझे कितना डर लग रहा था। बट मैंने फिर भी सोचा जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा है इस स्टूल के ऊपर से, वहाँ तक मैं लगा लूँ। मुझे देखो बहुत डर लग रहा था कि कहीं मैं गिरा ना, कि एक बार हाथ पैर टूट गए ना, तो बाकी एक ससुराल वाले वो तोड़ देंगे, वो अलग और मतलब जितना बचा-कुचा होगा ना वो भी तोड़ देंगे। तो इससे अच्छा है कि भई बहुत केयरफुली मुझे यहाँ पे करना था, और बहुत डर लग रहा था, बहुत घबराहट भी हो रही थी और खुशी भी हो रही थी कि सुंदर लग रहा है। मतलब एक अलग ही लेवल की फीलिंग आ रही थी, मैं मतलब समझा नहीं सकती। बट जो भी है, आप मुझे ज़रूर बताना कि ये कैसा लग रहा है, ये वॉलपेपर कैसा लगा और ये लगाने के बाद कैसा लग रहा है, वो भी आप ज़रूर मुझे बताना कमेंट में। मैं आपके कमेंट का वेट ज़रूर करूँगी कि मतलब कैसा लग रहा है। भाई इतनी मेहनत का थोड़ा-सा इतना मतलब वो तो मुझे मिलना चाहिए कि कैसा लग रहा है, इतना तो होना चाहिए। तो फिर इसके बाद देखो मैंने धीरे-धीरे यहाँ पे बहुत घबराते हुए, डरते हुए यहाँ पे ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे इतना लगा लिया क्योंकि जहाँ तक हाथ पहुँच सकता है यहाँ पे लगा लो भई, उतना पोर्शन। मुझे डर था कि बाकी का मैं कैसे कंप्लीट करूँगी, क्योंकि वो कंप्लीट करना बहुत टफ़ था। और इसके बाद घर के काम करना होता है, 1 घंटे 2 घंटे में ये एक तो मेरा ये जो रूम डेकोरेशन का काम इतना पेंडिंग पड़ जा रहा था, इतना लेट भी हो रहा था, क्योंकि एक-एक दिन कंप्लीट करना उस और मतलब दुर्गा पूजा में वक़्त ही नहीं है बिल्कुल, बहुत कम वक़्त बचा है। तो इसीलिए उससे पहले ही सारा कंप्लीट करना है। घर की साफ़-सफ़ाई तो हो चुकी है, बट ये डेकोरेशन का काम जो है, इसको जल्दी-जल्दी ही कंप्लीट करना था। मैंने ये टारगेट लिया है कि उससे पहले ही ये कंप्लीट करना ज़रूरी है मेरे लिए। तो इसीलिए, और अकेले-अकेले सब कुछ करना पड़ रहा है। ऊपर से फिर बच्चा हो ना घर में, तो उसके पीछे ज़्यादा मेहनत लगती है। तो सारे दिन इतनी थकान हो जाती है ना। और एक और बात, ये वीडियो बनाना और वीडियो एडिटिंग करना और उसको अपलोड करना, ये एक सबसे बड़ा काम होता है जिसमें भी वक़्त लगता है। तो भई वक़्त तो लगेगा ही, और इसको अपलोडिंग करने में मेरे को ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। हालाँकि जो मैं वीडियो अभी अपलोड कर रही हूँ, इसको बनाए हुए मुझे कम से कम 1 हफ़्ता हो चुका है, और 1 हफ़्ते बाद आज मैं अपलोड कर रही हूँ इसको। तो चाहे जो भी हो, ख़ैर, बट जो भी है, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं अपने रूम को एक अलग-सा लुक दे पा रही हूँ। मुझे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि हम जब दूसरों का रूम देखते हैं ना, और ये सारी इंस्पिरेशन भी मुझे ना फ़ेसबुक से ही मिली है। तो फ़ेसबुक को सबसे बड़ा थैंक्स। और मैं जब ऐसा करूँगी ना, मैं चाहती हूँ कि दूसरों को भी सबसे मतलब देख के ये ऐसा लगे कि ना, वो लोग भी ना, मतलब ऐसे नॉर्मल लाइफ़ जो हम बिताते रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम जी रहे हैं बस। तो ऐसी लाइफ़ हमें कभी नहीं जीनी चाहिए कि बस जी रहे हैं तो जी रहे हैं, नहीं, सबसे डिफरेंट करने की कोशिश हमें हमेशा करनी चाहिए। और अपने लिए जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ़ जो कर रहे हैं वो करते जाओ, वो मतलब सिर्फ़ वही लाइफ़ नहीं है। अपने लिए जीना और अपने आप को खुश रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है ना, बस वो करो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो, ये तो हो गई बहुत सारी ज्ञान की बातें, ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करूँगी, नहीं तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे। और इसके बाद जब ये वॉल देखो, अब ये तैयार हो चुका है मेरा वॉल। अब इसके बाद एक-एक चीज़ें आएँगी और उन चीज़ों को मैं इस वॉल पे सजाने लग जाऊँगी। हालाँकि वो चीज़ें आ चुकी है, बस उसकी ओपनिंग बाकी है। और ये थोड़ा-सा भाग यहाँ पे जो ये देखो, ये थोड़ा-सा पोर्शन बाकी है, उसको वहाँ नीचे से मुझे कंप्लीट करना है। और डर इसी बात का है कि मैं वहाँ से इसको कैसे कम